नमस्कार दोस्तों। सोचिए, समझिए और थोड़ा चिंतन जरूर करिएगा कि जब भारत देश के किसी राज्य का मुख्यमंत्री यदि जनहित में योजना बना करके सामाजिक उत्थान के लिए लोगों का भला करता है तो भारत की राजनीति के अंदर, ठीक है, उस भलाई को हम बोलते हैं रेवड़ी कल्चर। जी हाँ, जितने भी पक्ष और विपक्ष के जितने भी नेता होते हैं, अगर लोगों के उत्थान के लिए, जी हाँ, कुछ योजनाएं लागू करता है या फिर कुछ योजना बनाता है तो उसको ये कहा जाता है कि वो अपने वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह की निंजा ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, रेवड़ी कल्चर का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर कोई व्यक्ति, जी हाँ, अपने देश को छोड़ करके विदेश में जा करके रेवड़ियाँ बांटना शुरू कर दे तो उस कल्चर को आप क्या नाम दोगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, चंद घंटों पहले एक बहुत बड़ी न्यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है, वो भी हमारे भारत के और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी पत्नी को, जी हाँ, जो गिफ्ट दिया है उसके बारे में। सो गाइस, यहाँ पर अमेरिकन राष्ट्रपति की पत्नी जिल बाइडेन को मिले तोहफे में बेशकीमती और सबसे महंगा तोहफा, जी हाँ, जो मिला है या फिर जो उनको दिया गया है वो दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जी हाँ, 7.5 कैरेट का ये डायमंड है और उसकी कीमत अगर हम बात करें तो वर्तमान में $20,000 के आसपास है। अब इस कल्चर को आप क्या नाम दोगे? रेवड़ी कल्चर, या फिर ठीक है दोस्ती कल्चर, या फिर कुछ और कल्चर? सो बस 20,000 को आप मल्टीप्लाई करिएगा 84 रुपीज़ से। जी हाँ, वर्तमान में $1 की कीमत 84 रुपये है, जो मैं आज की डेट में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बाकी आने वाले टाइम पे क्या पता ये डॉलर का प्राइस कम हो जाएगा, क्या पता और कम हो जाए। दोस्तों, पीएम मोदी ने तोहफा देने के मामले में ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड के सबसे रईस जो व्यक्ति है सुल्तान, जी हाँ, ब्रुनेई के सुल्तान को भी पछाड़ दिया है। सोचिए, वर्ल्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों पीएम मोदी जी बनाते जा रहे हैं। अब तो गिफ्ट के मामले में भी इनका रिकॉर्ड, जी हाँ, कोई ब्रेक नहीं कर सकता। वो इंसान भी जो वर्ल्ड का सबसे रईस व्यक्ति है, जी हाँ, ब्रुनेई के सुल्तान भी अब इनसे पीछे खड़े हो चुके हैं, भैया तुम ही बांटो। सगस मिसिस बाइडेन को $20,000 का डायमंड गिफ्ट कर दिया इन्होंने, और इस गिफ्ट को लेकर के पूरे वर्ल्ड में पीएम मोदी की वाहवाही हो रही है और कुछ देशों के अंदर दोस्तों आलोचना हो रही है। हमारे देश के अंदर दोस्तों कुछ जो अंधभक्त वगैरह होते हैं, जो कट्टर फैन होते हैं, निंजा जिसको कहते हैं जबरा फैन, वो फिलहाल इसकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम थोड़ा सा भारत की अर्थव्यवस्था पर डीप डाइव करें, जी हाँ, अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था को ध्यान से समझें, जो व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, जो भारत की राजनीति को तरीके से समझता है वो इसकी आलोचना पक्का कर रहा है। सो गाइस, यहाँ पर हमारा भारत देश, जी हाँ, देश में आर्थिक संतुलन जो है अभी भी, जी हाँ, बुरी तरीके से डगमगा रहा है। संतुलन में हमारा भारत अभी नहीं है, बहुत ही बड़े कर्जे में भारत डूबा हुआ है। अभी चंद मिनट बाद आपको बताऊंगा। और सो यहाँ पर डॉलर के मुकाबले जो रुपया है लगातार, जी हाँ, रसातल में पहुँच रहा है। तो महंगा तोहफा दे करके स्वयं को वर्ल्ड गुरु की अनुभूति देना, जी हाँ, वर्ल्ड गुरु की अनुभूति प्रदान करना खुद को, ये कहाँ का तुक है? और वो भी दोस्तों, गिफ्ट आप तब दे रहे हो जब सामने वाला व्यक्ति गिफ्ट को यूज़ नहीं कर सकता है। अगर आप किसी अपने को गिफ्ट देते हो तो आप ध्यान रखते हो क्या क्या चीज़ें, आप रखते हो कि ये गिफ्ट क्या उसके इस्तेमाल में आएगा, हाँ यार उसको ये चीज़ पसंद है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोई भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी देश को, जी हाँ, कोई गिफ्ट देते हैं, चाहे वहाँ के राष्ट्रपति को दें, चाहे वहाँ के प्रधानमंत्री को दें, तो उस गिफ्ट पर उस नेता का हक नहीं होता है। उस गिफ्ट पर दूसरा अधिकार होता है, ये वहाँ की सरकार का होता है। तो वो उस गिफ्ट को वहाँ की सरकार बेच करके, सेल करके वहाँ से एक हैवी रेवेन्यू जनरेट करती है। और जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, इंडिया के अंदर भी ये प्रथा होती है कि पीएम मोदी को जितने भी गिफ्ट मिलते हैं, जी हाँ, उस गिफ्ट की नीलामी होती है, उससे एक मोटा पैसा रेवेन्यू जनरेट होता है और वो भारत के काम आता है। कितना काम आता है इसके बारे में मुझे कोई सटीक जानकारी नहीं है। सो गाइस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फिलहाल अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के अपनी कथनी वो करनी में, अंतर करने में कई बार भाजपा के नेता फंस चुके हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि मैं XYZ देश में गया हूँ, ठीक है, वहाँ पे मुझे ये बुक्स मिली है। अपने बारे में तो उन्होंने बुक्स का जिक्र किया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब कि नेताओं से उपहार के रूप में विदेशी अतिथियों को किताब देने की बात ही कई बार करते हैं। वहाँ से हमें कई बार किताब मिल चुकी है, लेकिन ध्यान रखिएगा, और जब अपनी बारी आई तो वो ऐसा नहीं कर सके। जी हाँ, बुक्स ली इन्होंने, अच्छी बात है, बुक्स लेनी भी चाहिए, ठीक है, बुक्स देनी भी चाहिए, लेकिन इस तरह का 7.5 कैरेट का डायमंड दे करके, वो भी $20,000 का इतना महंगा गिफ्ट दे करके, जिसमें दुनिया के सबसे रईस सुल्तान को पीछे पछाड़ते हुए जो आपने ये कदम उठाया, ये कहाँ तक उचित है?
थिंक अबाउट इट। विचार दोस्तों आप भी जरूर करिएगा। मैं मानता हूँ कि पीएम पद एक बहुत बड़ा पद होता है। हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खुद को काउंट कर चुके हैं, लेकिन एक बात हमको समझनी है कि अभी हम लोग विकसित देश नहीं बने हैं, अभी हम विकासशील देश हैं। ध्यान रखिएगा, विकसित और विकासशील देश में कितना बड़ा फर्क है वो आपको बखूबी पता होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। जी आप किसी से कर्जा लेकर के आप कभी भी किसी को गिफ्ट नहीं दोगे। सो गाइस, भारत भी इस समय एक बहुत बड़े कर्जे में डूबा हुआ है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है वो आपको बखूबी पता होगा। 2023 में भारत के प्रति व्यक्ति पर जो कर्ज था वो करीब 1,12,000 रुपए तक पहुंच चुका था 2023 में। अब चल रहा है 2025। सो गाइस, जो बीते एक साल है उसमें ये अर्थ नहीं कि हमारा कर्ज कम हुआ है, नहीं, ये कर्ज लगातार बढ़ रहा है और ये कर्ज आने वाले वर्षों में हम सबके लिए वित्तीय दबाव की एक बहुत बड़ी वजह बन सकता है। और इस कर्ज के लिए सरकार को ध्यान रखेगा कि ब्याज का भुगतान करना होता है, जिससे संसाधनों का जो हमारा बड़ा हिस्सा है, जी हाँ, वो कर्ज की अदायगी में हमारा चला जाता है। जिससे हमने कर्ज लिया उसको ब्याज तो हम देंगे, ब्याज वो लेगा हमसे और एक समय के बाद वो हमसे प्रिंसिपल पक्का लेगा। और इस कर्ज के बोझ का सीधा असर कहाँ पे पड़ता है? जो सरकार से संबंधित जो विकास से संबंधित योजना निकलती है, ठीक है, उन पर इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ विकास से संबंधित योजनाओं को रोक दिया जाता है और सामाजिक कार्यक्रम पर भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये आपको दोस्तों बखूबी ध्यान रखेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। आपको याद होगा कि पाकिस्तान को अपनी व्यक्ति या कोई भी देश कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। सो गाइस, आपको याद होगा कि IMF ने इसे कई बार कर्जा दिया, ब्याज तो देना रहा दूर, अब प्रिंसिपल भी वो बैन कहीं ना कहीं भूल चुका है और ये इस समय अन्य देशों से दरकार लगा रहा है कि आप मेरे देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मुझे प्लीज़ कर्ज दो। वो अलग बात है कि चंद दिनों पहले चाइना ने एक बहुत बड़ा अमाउंट पाकिस्तान को, जी हाँ, कह सकते हैं कि कर्ज के रूप में दिया है। दोस्तों, एक कहावत है ना कि मुंह में नहीं दाने अम्मा चली बनाने, वही हाल वर्तमान में भारत का हो रहा है। चलिए अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो 2023 और 24 के बजट के अनुसार भारत सरकार का जो कुल कर्ज है वो करीब 156 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। वर्ल्ड बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लिया गया कर्ज भारत के सार्वजनिक वित्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। और वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत ने 2023 में करीब $25 बिलियन का कर्ज लिया था। मैं बात कर रहा हूँ बिलियन में। और दोस्तों, ये कर्ज विकास कार्यों के लिए लिया गया था, जी हाँ, लेकिन इसके साथ ही देश को इसके ब्याज का भुगतान, जी हाँ, एक समय के बाद करना पड़ता है, जो देश की वित्तीय स्थिति पर एक बहुत बड़ा दबाव डालती है। दोस्तों, ये ब्याज कहाँ से आएगा? आप सोचिए, ये ब्याज कहीं ना कहीं दोस्तों आएगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम आम जनता के द्वारा से जो वसूला गया टैक्स होता है उसके द्वारा। मतलब जिस काम के लिए अगर आपने भारत के विकास कार्यों के लिए पैसा लिया है तो आप उसमें पैसा खर्च ना करके आप इस तरह के गिफ्ट को बांट करके अपनी, ठीक है, अपनी जो रैंक है उसको मेंटेन कर रहे हैं कि सबसे अधिक महंगा गिफ्ट किसने दिया। नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी, सेकंड पे ये देश, थर्ड पे वो देश। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। कहावत है ना कि मुंह में नहीं दाने अम्मा चली बनाने, वही हाल वर्तमान में भारत का हो रहा है। चलिए अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो 2023 और 24 के बजट के अनुसार भारत सरकार का जो कुल कर्ज है वो करीब 156 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। वर्ल्ड बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लिया गया कर्ज भारत के सार्वजनिक वित्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। और वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत ने 2023 में करीब $25 बिलियन का कर्ज लिया था। मैं बात कर रहा हूँ बिलियन में। और दोस्तों, ये कर्ज विकास कार्यों के लिए लिया गया था, जी हाँ, लेकिन इसके साथ ही देश को इसके ब्याज का भुगतान, जी हाँ, एक समय के बाद करना पड़ता है, जो देश की वित्तीय स्थिति पर एक बहुत बड़ा दबाव डालती है। दोस्तों, ये ब्याज कहाँ से आएगा? आप सोचिए, ये ब्याज कहीं ना कहीं दोस्तों आएगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम आम जनता के द्वारा से जो वसूला गया टैक्स होता है उसके द्वारा। मतलब जिस काम के लिए अगर आपने भारत के विकास कार्यों के लिए पैसा लिया है तो आप उसमें पैसा खर्च ना करके आप इस तरह के गिफ्ट को बांट करके अपनी, ठीक है, अपनी जो रैंक है उसको मेंटेन कर रहे हैं कि सबसे अधिक महंगा गिफ्ट किसने दिया। नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी, सेकंड पे ये देश, थर्ड पे वो देश। मोदी सरकार के द्वारा जनहित में जारी सरकारी योजना अगर कोई विपक्ष की पार्टी जारी करती है तो उसको बोल दिया जाता है रेवड़ी कल्चर। जी हाँ, उस योजना को कई बार कोर्ट कचहरी तक भी खींचा जाता है। जी हाँ, आपको पता होगा महिला सम्मान योजना को लेकर के एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया गया है बीजेपी के द्वारा। सो गाइस, बीजेपी के नज़र में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जनता के पैसे से चुनावी लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। मतलब जनता को जो पैसा वो दे रहे हैं वो इस तरह से अपने वोट बैंक को काफ़ी स्ट्रांग कर रहे हैं।
सो बस क्या भारत की सियासी सरजमी पर पहला ऐसी बार हुआ है? ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है क्या? आप देखिएगा एमपी का इतिहास, जहाँ पर महिलाओं को पैसे बांटे जाते हैं। महाराष्ट्र में आप देखिएगा अभी हाल ही में दिवाली में पहली किस्त जारी हुई थी। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है। सो गैस अब यहाँ पर जो इन्होंने काम किया है, जी हाँ, विदेश में इतना महंगा गिफ्ट दिया है, वो भी उस व्यक्ति को दिया है जो वो गिफ्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इनको पहले से इसके बारे में जानकारी होगी कि मैं गिफ्ट जो दे रहा हूँ उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या रूल होते हैं। या अगर जाने अनजाने में इतने महंगा गिफ्ट दे दिए तो अलग बात है, पर सो ये गलती जाने अनजाने में तो कम से कम नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सो बस इस तरह से आप वहाँ के देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि जब ये गिफ्ट बिकेगा सोचिए ये इस दाम में नहीं, इसके कई गुना दामों में इसकी सेल होगी। थिंक अबाउट इट। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। वीडियो को समाप्त करने से पहले दोस्तों मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ वहाँ पे, वो है दोस्तों सुप्रिया श्रीनाथे, ठीक है, जो कांग्रेस की एक मीडिया सेल की एक बहुत बड़ी अध्यक्ष हैं। तो आप इनका पूरा स्टेटमेंट सुनिएगा अच्छे से, उसके बाद आप मुझे कमेंट पक्का करना कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते, जी हाँ, कि आप इस तरह से एक्शन लेते कि बस ठीक है घर में अपने जो हो रहा है होने दो, घर कर्ज के तले दबा है दबे होने दो, मुझको तो अपनी रैंक को मेंटेन करना है, मुझको नंबर 1 पे छाना है हर फील्ड के अंदर। जी हाँ, सबसे महंगा गिफ्ट देने वाला व्यक्ति कौन है? भैया मोदी जी। तो आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। सो गाइस मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मोदी जी बड़े शौकीन आदमी हैं और शौक भी बड़े महंगे महंगे वाले। 2023 में जब नरेंद्र मोदी यूएस गए तो उन्होंने वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का एक डायमंड गिफ्ट किया था। इसकी कीमत $20,000 है, मतलब करीब 18 लाख रुपए। और 2023 में जिल बाइडेन को मिलने वाले सारे तोहफों में सबसे महंगा तोहफा यही था। सोचिए, मोदी जी ने ब्रुनेई के सुल्तान से ज्यादा महंगा तोहफा दिया था जिल बाइडेन को। यही नहीं, आपको पता ही होगा कि ट्रंप परिवार को मोदी जी ने करीब $50,000 मतलब करीब 43-44 लाख के तोहफे दिए, 17 तोहफे दिए। उसमें से कुछ तोहफे इवांका ट्रंप को एक सोने का कड़ा दिया था, डोनाल्ड ट्रंप को एक 1.5 लाख की कफलिंग्स दी थी, 7 लाख रुपए का एक फूलदान दिया था, ताजमहल का एक रेप्लिका बनवाकर 4 लाख रुपए का वो दिया था। अभी अलग बात है कि भक्त बेचारे ताजमहल ही उड़वा देना चाहते हैं। और इन सारी चीजों का जो पैसा है, जो महंगे शौक और इनका पैसा है, ये कोई बीजेपी या आरएसएस के दफ्तर से नहीं आ रहा है। ये पैसा हिंदुस्तान के टैक्स पेइंग जनता से वसूला जा रहा है। और वहीं इसके विपरीत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब 2009 में अपनी पहली स्टेट विजिट यूएस गए, उन्होंने ओबामा दंपति को एक हिंदुस्तान में बना हुआ कालीन, पश्मीना का एक शॉल और तमाम किताबें, जिनके कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ: स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र, Ancient Tales of Wit and Wisdom, The Puffin Treasury of Modern Indian Stories, The Gandhi Stories, History in the Making, और इसके अलावा History of Ancient and Early Medieval India, ऐसी किताबें गिफ्ट करनी थी। तो खैर, शौक अपना अपना और प्राथमिकताएं भी अपनी अपनी। लेकिन जिस देश में आर्थिक तंगी है, जो देश गुर्बत से, जो देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसके प्रधानमंत्री को, और जिस देश में अगर आप 80 करोड़ लोगों को राशन ना दीजिए तो वो भूखमरी से मर जाएं, उस देश के प्रधानमंत्री को इतने महंगे तोहफे देने से पहले सोचना चाहिए कि आपको सम्मान आपके ज्ञान, आपके दृष्टिकोण, आपके कद से मिलता है। आपको सम्मान महंगे तोहफे देकर या लोगों के लपक के गले पड़ जाने से नहीं मिलता है। अब कौन समझाए मोदी जी को ये बातें।